के साथ करेंगे और आपको बताएंगे आज की हरियाणा में दिल्ली के दिग्गजों की रैलियां होने वाली है। हरियाणा में चुनावी चौसर के बीच रैलियों का शोर शराबा जो है देखने को मिल रहा है। सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रैली में शिरकत करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की भी मौजूदगी रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको बता दें रैली रहेगी हरियाणा में और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इस बीच पीएम मोदी का दौरा रहेगा और हरियाणा में चुनावी चौसर इस वक्त देखने को मिल रहा। सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी की आज रैली होगी, जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता राम सिंह मार इस वक्त सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, जानकारी दे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे, कितने बजे वो पहुंचेंगे और किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है, कहां पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग हिस्सों में रैली कर रहे हैं और ये हरियाणा में दूसरी रैली है और खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से 2024 का महासंग्राम चुनावी महासंग्राम है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री 3 जिलों के 22 विधानसभा हलकों को साधने के लिए पहुंच रहे हैं और खास तौर पर सभी 22 विधानसभा के प्रत्याशी मंच पर रहेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था रखी गई है। और जिस प्रकार से प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है आज की रैली है और जिस प्रकार से 22 अलग अलग विधानसभा हलकों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री का ये दौरा है और करीबन बात करें तो 25 एकड़ में पूरा पंडाल जो है वो बनाया गया है। करीबन 25,000 कुर्सियां जो है पंडाल में लगाई गई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था समेत तमाम प्रकार के इंतजाम मुकम्मल हैं। खास तौर पर बात करें तो 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आकर जा चुके हैं और ऐसे में अब दूसरी रैली देश के प्रधानमंत्री की है, तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में किसी भी प्रकार की विधानसभा चुनाव में लोग गलती ना करें, लोगों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तमाम अलग अलग बातें लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से बात करें तो पूरी छावनी में जो है गोहाना तब्दील है और खास तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस जो है निगरानी में जुटी हुई है। लिहाजा आज का ये महत्वपूर्ण दौरा जो है कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के समीकरण बदलने को लेकर की जा रही है, लेकिन देखना होगा किस प्रकार के समीकरण हरियाणा में बदलते हैं क्योंकि जाट लैंड में जहां पर जो स्थिति रहती है वो लगातार अलग अलग जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्थिति इस प्रकार से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और ऐसे में दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन ये जनता जनार्दन है, इसका फैसला 5 तारीख को जनता करेगी और 8 तारीख को जो परिणाम होंगे उसके बाद ये तय हो पाएगा कि हरियाणा में तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राम सिंह मान अगर बात की जाए तो इस वक्त सोनीपत में चुनावी माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार सोनीपत में लगातार कर रहे हैं, तो अगर सोनीपत के चुनावी मिजाज की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जनता का मूड क्या इस वक्त है? देखिए 6 अलग अलग विधानसभा जो है सोनीपत में पड़ती हैं और ऐसे में जिस प्रकार से बात करें तो अलग अलग विधानसभा के अलग अलग समीकरण जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा
लोगों में काफी उत्साह है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है लोगों का ये है कि उम्मीद जो है कि इस बार जो है बदलाव हो। लेकिन अगर बात करें तो अलग अलग पार्टी अपने हिस्से के तौर पर अपने अलग अलग समीकरण बनाकर जो है लगातार दावा कर रही है। लेकिन मूड क्या है जनता का, अभी फिलहाल जो है कांटे का मुकाबला बात करें, चाहे वो खरखोदा की सीट की बात करे या गनौर की सीट की बात करे या इसके बाद जो है गोहाना की सीट की बात करे। हालांकि सोनीपत की 6 विधानसभा में से चाहे वो गनौर की गोहाना की बात हो, बड़ौदा की बात हो, खरखोदा की बात हो, तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री का ये दौरा हो और एजार्ट लैंड को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री हालांकि लोकसभा चुनाव में भी गोहाना से संबोधित करके गए थे। हालांकि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सिनेरियो देखने को मिला, बदलाव हुआ, 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस आई और 5 पर बीजेपी। और ऐसे में जो अब स्थिति ये है, हालांकि प्रदेश में जो है सरकार चल रही है, लेकिन इस बार जो है मूड क्या है ये स्थिति अलग देखने को मिलेगी और रोमांचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। खास तौर पर बात करें तो विधानसभा का चुनाव अपने आप में अलग मादा रखता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल से जोड़ने वाली सड़कें हो, मूलभूत सुविधा के लिए सरकारी हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर लोग जो है चर्चा करते हैं कि ये वो साधन है जिसको लेकर लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण अंचल की सड़कें जो हैं बेहद खराब है, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि कहीं ना कहीं रुचि ना रखने। चलिए राम सिंह मार अपनी नजर बनाकर रखेगा, आपके जरिए तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज